दोस्तों, ईरान के एक साथ एक बार में बड़े हमलों से ही इजराइल जो है वो बैकफुट पर आ गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आने लगी है। जहां आज में गाजा से 4 बटालियन ने गाजा को छोड़ दिया है, जिसका ऐलान खुद खासतौर पर इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया। और अब तक गाजा से 36 बटालियन जो है इजराइल की वो बाहर निकल चुकी है, जिसका ऐलान खुद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा किया गया। और ईरान द्वारा किए गए हमलों में उस तस्वीर को भी दुनिया के सामने ईरान ने रख दिया, जहां इजराइल के मोसाद जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है उसके हेडक्वार्टर को उड़ाने की तस्वीरों को दुनिया के सामने रखा। और ईरान ने यह भी बता दिया कि उसने एक साथ 24 मिसाइलों का तो सिर्फ और सिर्फ आज प्रशिक्षण किया है कि कहीं उनकी जो मिसाइलें हैं उसमें जंग तो नहीं लग गया। और ये अपनी ताकत को दुनिया के सामने ईरान ने आज खुल करके दिखा दिया है। और यही बड़ी खबरें जो हैं वो लगातार सामने आ रही हैं, जहां सबसे पहले आपको ये देखने की जरूरत है कि किस तरीके से तमाम तस्वीरों को दुनिया के सामने खुद ईरान द्वारा रखा गया है। और ईरान ने उस तस्वीर को रिलीज कर दिया है, जहां पूरा का पूरा जो हेडक्वार्टर था उसे तबाह कर दिया। जहां यह बताया और आईआरजीसी ने खुद इस तस्वीर को ड्रोन के जरिए लेकर के दुनिया को दिखाया कि यह है मोसाद की इंटेलिजेंस, जिसकी हवा जो है आईआरजीसी के सामने निकल गई और सटीक निशाना दाग कर मोसाद के हेडक्वार्टर को उड़ाने का काम किया है। और सिर्फ ये हमले ही नहीं हुए, क्योंकि ये दावा किया जा रहा था इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा कि उन्होंने हमास को हरा दिया है। और हमास जो है जब हार ही चुका है तो इसलिए हम अपनी बटालियन को बाहर निकाल रहे हैं। और बटालियन को बाहर निकालने की बात कही। और आज सुबह ही जहां ईरान के हमलों में हमास की 50 मिसाइलें जो हैं इजराइल के ऊपर बरसी, वो खबर कहीं ना कहीं दब गई। पर किस तरीके से रॉकेटों की बौछार जो पहले दिन पर थी, जब इजराइल ने यह दावा किया कि वो हमास से जीत चुका है, तो मिसाइलें किस तरीके से दागी गई हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि किस तरीके से ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने आई। और एक इरादा जो है वो स्पष्ट दिखा दिया हमास ने कि ये जो दावे किए जा रहे थे ये कोरे के कोरे बकवास है, जो चीजें लोगों के सामने आई हैं। और ये भी चीज देखने वाली है कि जहां 24 मिसाइलें जो हैं लगातार बरसी हैं सीरिया इराक के अंदर ईरान की, और तकरीबन 1250 किलोमीटर की रेंज की ये तस्वीरें लेकर के ये देखा है कि कितनी दूरी तक ये मिसाइलें वार कर सकती हैं और दुश्मन की कमर तोड़ सकती हैं। क्योंकि कैसे हमला हुआ ईरान के अंदर 2 बम धमाके, और उस 2 बम धमाकों के बाद 100 से ज्यादा लोग शहीद हो गए। इजराइल द्वारा बैरूत में हमास के डिप्टी चीफ को शहीद कर दिया गया। उसके बाद कई बड़े ऑपरेशन चला करके सीरिया इराक में इस्लामिक रेजिस्टेंस से जुड़े कमांडरों को शहीद करने का काम किया गया। और जब ये चीजें लगातार की जा रही थी तो बदले का झंडा यानी कि लाल झंडा ईरान ने दुनिया के सामने लहरा करके ये बताया कि वो बदला लेंगे, और बदला ऐसा लेंगे कि पूरे के पूरे मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ जाएगा। ये कभी भी सपने में इजराइल ने नहीं सोचा होगा। जहां ये बताया गया कि तकरीबन खैबर शेकिन मिसाइल जो है वो दागी गई हैं साउथर्न साइड में, जो कि बताया गया कि 4 मिसाइलें जो लॉन्च की गई इरबिल में, और 7 लॉन्च की गई ईस्ट अजरबैजान टू इरबिल, यानी कि जो इराक सीरिया का एरिया अजरबैजान के पास में सटा हुआ है, 7 मिसाइलें वहां लॉन्च की हैं ईरान द्वारा। और ईरान ने सिर्फ यही जानकारी नहीं दी, उसने यह भी बताया कि
तकरीबन 16-17 मिसाइलें उसने इराक के अंदर डाली हैं, तो वहीं 9 मिसाइलें लॉन्च करने का काम उसने सीरिया के अंदर किया है। और सिर्फ ये इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए 16 मिसाइलें 1200 किलोमीटर का सफर तय करके मारी है, और 9 मिसाइलें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ आईएस के ठिकाने पर सीरिया के अंदर बरसाई हैं। जिस आईएस को पाल पोस करके इजराइल अमेरिका ने हवा भरी और दुनिया में आतंकी संगठन बनाया, और उसी आतंकी संगठन के नाम पे ना जाने कितने मजलूम दुनिया भर के मुसलमानों को आतंकी संगठन से जोड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डाला गया, और उसी की कमर जो है आज ईरान ने तोड़ दी है। जहां कतर के एक प्रोफेसर ने अपने लेख में यह साफ तौर पर बताया कि सीरिया इराक में जो आज ईरान का हमला है वो उस बदले वाले झंडे की प्रतिक्रिया है, जहां उसने अपने मस्जिद के गुंबद पर लाल झंडा लहरा दिया था, और लाल झंडा लहराने के बाद यह बड़ी प्रतिक्रिया है जहां उनके लोगों को शहीद किया गया। और यह सिर्फ जंग की शुरुआत नहीं है, ये बल्कि आज ईरान ने अपनी मिसाइलों का टेस्ट किया है दुश्मन को डराने के लिए। वो दुश्मन सुपर पावर अमेरिका, वो इजराइल जिसको घमंड था कि वो सबसे ज्यादा बलवान है, उसकी इंटेलिजेंस विभाग मोसाद जो है सबसे ज्यादा प्रो है, उस प्रो की ही हवा निकालने का काम आज ईरान द्वारा किया गया, जो कि चीजें लोगों के सामने आ चुकी हैं। और बात की जाए जहां दावे किए जा रहे थे कि ये कब्जा हो गया, फलाना कब्जा हो गया, ढिमकाना गाजा में कब्जा हो गया, ये फलाना ढिमकाना कब्जा कराने वाले लोगों ने ये साफ तौर पर बताया कि एक ही हमले से ईरान के बैकफुट पर आ गया इजराइल, जहां 4 बटालियन ने गाजा छोड़ दिया है और 36 बटालियन गाजा छोड़ चुकी है, जो कि यह साफ तौर पर बताया गया कि सोमवार को 36 डिवीजन फ्रॉम गाजा आर ट्रेनिंग पीरियड, लिविंग 3 other डिवीजन फाइटिंग हमास इन द स्ट्रिप। अब वो 36 डिवीजन जो है बाहर निकल चुकी हैं। अगर आप कब्जा कर चुके थे तो आपको बाहर निकलने की जरूरत नहीं, यह खुद इजराइल डिफेंस फोर्स का दावा था। आप तो जंग जीत चुके हैं क्योंकि आपने यह ऐलान कर दिया, और जब आप जंग जीत चुके हैं, जगह आपकी, जमीन आपकी, तो छोड़ करके भागना क्यों पड़ रहा है, इसका भी जवाब इजराइल डिफेंस फोर्स के पास नहीं है। हर एक पहलू को आपके साथ साझा बारीकी से करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।